हेलो माय डियर स्टूडेंट, आज की इस क्लास में बात करेंगे तीन और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस 6, 7 और 8। तीनों ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा डिफरेंस में है क्योंकि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। और ये है पहला क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 6। टी लिमिटेड ऑफर 2 लाख 8% डिवेंचर्स ऑफ 500 ईच ऑन जून 30 एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। देखिए 500 रुपए का डिवेंचर है और 10% के प्रीमियम पे इश्यू हो रहा है। तो 500 का 10% यानी कि कितना होता है 50। तो 550 रुपए में इश्यू हो रहा है। आगे कह रहा है पेबल एट 200 ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम। जो 50 रुपए का प्रीमियम है ना, इस 200 रुपए इंक्लूड है, मतलब ये कितना हो जाएगा 150 का डिवेंचर प्लस 50 रुपीज का क्या हो जाएगा प्रीमियम। एंड बैलेंस ऑन अलॉटमेंट, बाकी जो अलॉटमेंट में है तो 500 का 150 रुपए एप्लीकेशन पे आ गया, तो अलॉटमेंट में कितना पैसा आएगा 350। रिडीमेबल एट पार आफ्टर 8 years बट एप्लीकेशन आर रिसीव फॉर 3 लाख, लेकिन एप्लीकेशन जो है 3 लाख के लिए आया। एंड द अलॉटमेंट इज मेड ऑन प्रोराटा बेसिस, और अलॉटमेंट जो हो रहा है प्रोराटा बेसिस पे हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ एप्लीकेशन में कितना पैसा आया, तो एप्लीकेशन पे आना चाहिए 150 प्लस 50, ठीक है। तो यहां पर हम देखेंगे तो इश्यू हुआ जिस हिसाब से, तो हमारे पास डिवेंचर का अमाउंट हो जाएगा 150 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख, ठीक है 2 लाख। तो इसके हिसाब से कितना आना चाहिए, यहां पर आना चाहिए 3 करोड़। साथ ही साथ सिक्योरिटी प्रीमियम भी है 50 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख, तो यहां हो जाएगा 1 करोड़। तो टोटल अमाउंट बनता है 4 करोड़। कितना बनता है 4 करोड़ रुपए आना चाहिए, लेकिन एप्लीकेशन आ गए कितने 3 लाख एप्लीकेशन। तो मल्टीप्लाई बाय 200, तो कितना आ गया 3 दूनी 6 करोड़ रुपए आ गया कंपनी के पास। 6 करोड़ आने का मतलब होता है कंपनी के पास एडवांस में आ गया 2 करोड़, ठीक है। 2 करोड़ जब एडवांस में है तो इसका मतलब ये हुआ कि सिंपल सी बात है, 2 करोड़ एडवांस में होने का मतलब होता है फॉरवर्ड अलॉटमेंट सारा का सारा ट्रांसफर हो रहा है कहां पर, अलॉटमेंट में। सारा का सारा कहां जा रहा है, अलॉटमेंट में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एप्लीकेशन की एंट्री कर लेंगे। एप्लीकेशन में जितना पैसा आया उसकी एंट्री करो। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितना पैसा आ रहा है 6 करोड़ रुपए आ रहा है, ठीक है। टू 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट कितना हो गया यहां पर 6 करोड़, ट्रांसफर कर देंगे 8% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 6 करोड़ टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट, यहां पर कितना आ जाएगा 3 करोड़। और जो 1 करोड़ है वो किसका है, सिक्योरिटी प्रीमियम का है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 1 करोड़। और 2 करोड़ जो एक्सेस आया प्रोडक्ट अलॉटमेंट में वो सारा कहां चला जाएगा टू 8% डिवेंचर अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 2 करोड़, डन। और ये हो गया। इसके बाद डिवेंचर हुआ, डिवेंचर कितना है 350 रुपए का, कितना हो रहा है 350 रुपए का डिवेंचर हो गया। तो यहां पर हम एंट्री करेंगे क्योंकि 200 का ये हो गया, तो इसमें था 150 प्लस 50, और साथ ही साथ जो बचा हुआ 350 रुपए अलॉटमेंट का हुआ। तो अलॉटमेंट का कैलकुलेशन करो। तो अलॉटमेंट में हो गया 350 मल्टीप्लाई बाय 2 लाख, तो यहां पर आ जाएगा 7 करोड़ रुपए कंपनी के पास आना चाहिए, ड्यू हो गया 7 करोड़ रुपए। तो एंट्री करेंगे 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 7 करोड़, राइट, टू 8% डिवेंचर्स अकाउंट, ये हो गया 7 करोड़, राइट, हो गया। अब जब अमाउंट रिसीव करेंगे इसमें से 2 करोड़ ऑलरेडी आ चुका है, तो 2 करोड़ को माइनस कर दो, कितना रिसीव होगा 5 करोड़ रिसीव होगा। तो 5 करोड़ रिसीव करने की एंट्री करो आप, तो ये हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट 5 करोड़ टू 8% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना हो जाएगा यहां पर ये 5 करोड़ रुपए, डन, क्लियर।
ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है यहाँ पर भी वही है, सेम आपका ओवर सब्सक्रिप्शन हो रहा है। एक्स लिमिटेड इन्वर्टेड एप्लीकेशंस फॉर द इश्यू ऑफ 10,000 14% डिवेंचर ऑफ 100 ईच पेबल एज 20 ऑन एप्लीकेशन 60 ऑन अलॉटमेंट, द बैलेंस ऑन कॉल। यहाँ पर ना ही प्रीमियम है ना ही कुछ है, तो हुआ क्या, 20 रुपए का एप्लीकेशन है, 60 रुपए, तो 20 और इसका मतलब बैलेंस के लिए कितना बचा, 20 रुपए बचा। ठीक है, द कंपनी रिसीव एप्लीकेंट्स फॉर 13,500 डिवेंचर। ओवर सब्सक्रिप्शन यहाँ पर भी हुआ, 13,500 डिवेंचर हमें एप्लीकेशन मिल रहे हैं। इश्यू हुआ 10,000 की, 3,500 के एप्लीकेशन ज्यादा आ गए। कंपनी ने कहा कि आउट ऑफ दिस एप्लीकेशन 8,000 डिवेंचर्स आर अलॉटेड इन फुल। 8,000 को पूरे दिए गए, 5,000 को 40% यानी कि 5,000 का 40% यानी कि 2,000 एडजस्ट किया जा रहा है। मतलब 5,000 को दिया जा रहा है 2,000 यानी कि 3,000 हमारा यहाँ पर एडजस्ट हो गया। ठीक है, एंड आगे कह रहा है बचा हुआ क्या है, रिजेक्ट कर दिया। अब कितना बचा हुआ है पहले में वो देखना पड़ेगा। खैर वो तो देख लेते हैं। द सरप्लस मनी और प्रायोरिटी अलॉटमेंट एप्लीकेशन यूटिलाइज टू अलॉटमेंट, जो ज्यादा अमाउंट आया वो अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। चलो खैर, अब देखो डिवेंचर इश्यू कितना हुआ और डिवेंचर की एप्लीकेशन कितनी है। डिवेंचर इश्यू हुई है 10,000 और एप्लीकेशन आया 13,500। अब इसको करना है एडजस्ट। कह रहा है 8,000 को पूरे 8,000 दिया गया, 2,000 डिवेंचर दिए गए किसको, 5,000 को। तो 8 और 2 10 पूरे हो गए, 8 + 13 हो गया, यानी कि 500 अभी भी एप्लीकेशन बचे हुए हैं। इस 500 को मिले 0 और इस 500 को क्या कर दिया जा रहा है, रिजेक्ट किया जा रहा है। जब रिजेक्ट किया जाएगा इसका मतलब इस 500 के पैसे को पूरा वापस कर दिया जाएगा। 500 मल्टीप्लाई बाय कितना रुपए एप्लीकेशन का, 20, यानी कि 5 दूनी 10, 1 2 3, 1 2 3, 10,000 रुपए पूरा वापिस जा रहा है। ठीक है, अगर 10,000 रुपए वापिस जा रहा है इसका मतलब ये हुआ कि जो बाकी पैसा है कितना, 3,000 शेयरों का, 3 दूनी से 60,000 रुपए वो एडजस्ट होगा। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें वर्किंग नोट करना पड़ेगा। सेम टू सेम वही वर्किंग नोट करेंगे जो इससे पहले हम नॉर्मली करते हैं। क्या करते हैं, इतना तो समझ में आ गया। वर्किंग नोट यहाँ पर पूरा करते हैं हम। यहाँ पर एप्लीकेशन का है 20 रुपए। हम ये देखेंगे इश्यू कितना हुआ और रिसीव कितना हुआ। इश्यू हुआ 10,000, मतलब ये हुआ कि कंपनी का पैसा आना चाहिए कितना, 2 लाख, लेकिन रिसीव हुआ 13,500 डिवेंचर, यानी कि 1 2 3, 5 2 10, 3 दूनी 6 और 1 7, 2 एकम 2, 2,70,000 रुपए रिसीव हो रहे हैं। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कंपनी के पास ओवर कितना पैसा आ गया, 70,000 रुपए। कितना आ गया, 70,000 रुपए। डन। 70,000 ऊपर होने के बाद कंपनी ने रिजेक्ट कितना किया वो देखेंगे। रिजेक्टेड 500 को, तो 500 मल्टीप्लाई बाय 20, 5 दूनी 10,000, तो बचा कितना, 60,000। अभी कैलकुलेट करके जस्ट मैंने बताया था ये 60,000 कहाँ चला जाएगा, अलॉटमेंट में, क्योंकि 3,000 शेयरों का एडजस्टमेंट हो रहा है। 3,000 मल्टीप्लाई बाय 20, 3 दूनी से 60,000 रुपए अलॉटमेंट में चला गया। क्या यार, सबसे पहले इसकी एंट्री करेंगे जितना पैसा आया उसका, तो ये हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, कितना पैसा आ रहा है बैंक में, 2,70,000 टू 14% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट कितना, 2,70,000। क्लियर। अब एडजस्टमेंट की बात करते हैं। 14% डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 2,70,000। एक्चुअल में जो एप्लीकेशन मनी है उसको यहाँ पर डालेंगे। डिवेंचर्स अकाउंट एप्लीकेशन में होना चाहिए 10,000 शेयरों का 20 रुपए के हिसाब से केवल 2 लाख रुपए। तो डिवेंचर्स अकाउंट में हमेशा फेस वैल्यू ज्यादा कम जो भी होता है वो एडजस्टमेंट चलाता है, लेकिन फेस वैल्यू ज्यादा डिवेंचर्स अकाउंट में। तो जो बचा हुआ एक्स्ट्रा था उसको वापस कर दिया, तो जो वापस कर दिया ये हो जाएगा बैंक अकाउंट 10,000। प्रोराइट अलॉटमेंट का मतलब होता है जो एक्स्ट्रा मनी होगा वो कहाँ जा रहा है, टूवर्ड्स अलॉटमेंट, उसको डाल देंगे 14% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, ये हो गया कितना, 60,000। डन। अब क्या हो रहा है, अलॉटमेंट में कॉल किया है 60 रुपए, अलॉटमेंट की बारी है। 60 रुपीज मल्टीप्लाई बाय 10,000 रुपीज
इसका मतलब यहाँ पर कितना पैसा आना चाहिए, 6 लाख रुपीज। ऑलरेडी 60,000 रुपए आ चुका है, माइनस कर देंगे तो यहाँ पर रिसीव होगा 5,40,000 रुपए। कितना रिसीव होगा, 5,40,000। जो रिसीव हो रहा है उसकी एंट्री करेंगे। फिलहाल ड्यू कर दे पहले 14% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना हो रहा है, 6 लाख। ठीक है, टू 14% डिवेंचर्स अकाउंट, दिस वन इज 6 लाख। अब जितना पैसा आ रहा है उसकी एंट्री करेंगे। 6 लाख में से जो एडवांस में आ चुका है 60,000 माइनस कर देंगे तो यहाँ रिसीव होगा 5,40,000 टू 14% डिवेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, 5,40,000 रुपए। डन। इसके तुरंत बाद हम क्या करेंगे, कॉल कितने रुपए का बचा हुआ है, 20 रुपए का। पहले ड्यू करते हैं कॉल में। ये हो गया 14% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, 20 रुपए मतलब हो जाएगा 2 लाख टू 14% डिवेंचर्स अकाउंट, कितना हो गया यहाँ पर, 2 लाख रुपए। अब इसको उठा के रिसीव करेंगे और रिसीव पूरा हो रहा है। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 2 लाख रुपीज फुल रिसीव हो रहा है टू 14% डिवेंचर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 2 लाख। डन हो गया। ये था आपका ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ डिवेंचर। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है टर्म्स एंड कंडीशन का। देखिए क्या बोल रहा है, ऑल लिमिटेड ऑफर 20 लाख 10% डिवेंचर्स ऑफ 200 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 7%। 200 रुपए का डिवेंचर है, 7% का डिस्काउंट है। 200 का 7% कितना है, 14 रुपए। मतलब एक्चुअली में इश्यू कितना हुआ है, 14 रुपए माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 186। ठीक है, 186 रुपए। तो 14 रुपए का क्या मिल गया, यहाँ पर डिस्काउंट हो गया। रिन्यूएबल एट प्रीमियम, 8% का प्रीमियम है। इसका मतलब प्रीमियम कितना रुपए का हो गया, 16 रुपए। टोटल मिला के जो लॉस हो रहा है वो 30 रुपए का लॉस हो रहा है। हमसे क्या क्या नेसेसरी एंट्री करो। तो यहाँ पर आपको डिस्काउंट भी है, रिडक्शन ऑन प्रीमियम भी है, यानी कि डबल लॉस है। तो ये केस जो मैंने बताया था, केस नंबर 6 आता है टर्म्स एंड कंडीशन का। तो यहाँ पर सबसे पहले जितना पैसा आ रहा है, पैसा कितना आएगा, 186 रुपए के हिसाब से 186 मल्टीप्लाई बाई 20 लाख। ठीक है, तो जितना पैसा आएगा वो देखो मल्टीप्लाई कर देंगे तो जितना पैसा आ रहा है, यहाँ पर कितना जीरो है, यहाँ पर 6 जीरो है, 1 2 3 4 5 6, और इधर हो जाएगा 6 दूनी 12, 8 दूनी 16, 2 एकम 2। तो कितना आ जा रहा है यहाँ पर, 37 करोड़ 20 लाख। 37 करोड़ 20 लाख रुपए रिसीव होगा। तो पहले एंट्री यहाँ पर रिसीव करने की करेंगे, ये हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट 37 करोड़ 20 लाख रुपए टू 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। जब कोई कॉल नहीं दे रखा होता है हम कंबाइन एंट्री करते हैं। ठीक है, डन, क्लियर। इसके तुरंत बाद हम दूसरी एंट्री करेंगे, 10% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितना, 37,20,000, 37 करोड़ 20 लाख हो गया। लेकिन जो डिस्काउंट है कितना रुपए का हो गया, 10 रुपए का, 14 रुपए का डिस्काउंट, बट प्रीमियम पे रिडम्पशन हो रहा है तो 16 रुपए का, वो 30 रुपए का टोटल लॉस हो गया। तो टोटल फेस वैल्यू का 30 रुपए का देखते हैं तो इस हिसाब से टोटल कितना बन गया लॉस, टोटल लॉस हमारा बन गया 3 दूनी 6, ये बन गया हमारा 6 करोड़ का, 6 करोड़ का लॉस हो गया। ठीक है, ये जो लॉस होता है इसके सेपरेट एक ओपन करेंगे, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट। ठीक है, हुआ क्या है देखिए,
डिस्काउंट पे पैसा आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर डिस्काउंट में पैसा आने का मतलब ये हुआ ओवरऑल जो लॉस होगा हमारा 2,80,00,000 का। ठीक है, 14 को मल्टीप्लाई करेंगे इसका 14 दूनी 28। ठीक है, और वहीं पर प्रीमियम ऑन रिडक्शन है कितना, 16 रुपए का, तो ये हो गया 16 दूनी 32, 3,20,00,000 का। तो ओवरऑल लॉस कितना हो गया, 6 करोड़ का। तो डिस्काउंट और प्रीमियम रिडक्शन अलग अलग ना लिख के हम एक साथ लिखते हैं और इसको ट्रांसफर कर देंगे 10% डिवेंचर्स अकाउंट। तो 10% डिवेंचर्स में लिखिए पूरा फुल अमाउंट, ये फुल अमाउंट कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 40 करोड़। और जो टोटल अमाउंट फालतू का आ रहा है वो हो रहा है प्रीमियम ऑन रिडक्शन ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट। कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये टोटल हो जाएगा 3,20,00,000। ठीक है, दैट्स क्लियर। ये क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट लगता है तो बेझिझक बेधड़क जरूर पूछिएगा। पूछने में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए कि सर यहाँ पर ये प्रॉब्लम है। हर एक प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मैं बताऊंगा, हर एक डाउट को क्लियर करूंगा। तब तक के थैंक यू एंड बाय।